प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे हैं अपन। 11वीं जीव विज्ञान का टॉपिक है। अब तक की पहले वाली क्लास में हमने प्रकाश संश्लेषण का परिचय के बारे में पढ़ा है। परिचय के बाद में अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में योगदान देने वाले वैज्ञानिकों के प्रयोग के बारे में भी पढ़ा है। फिर उसके बाद अपने छोटे छोटे टॉपिक पढ़े हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट सेकंड क्लास में अपने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषी वर्णक, प्रकाश संश्लेषी स्थल, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण और क्वांटम लब्धि और क्वांटम आवश्यकता के बारे में अपने पढ़ा है। आज अपन उसके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। देखिए पहले भी मैंने जब शुरू किया था प्रकाश संश्लेषण उसमें पढ़ाया था कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में इसकी क्रियाविधि में दो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे अपन। एक प्रकाशिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, नाम से ही ज्ञात हो रहा है। दूसरी अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसे अंधकार या डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो क्या है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में पढ़ेंगे अपन। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि बेटा, सो दो चीजें पढ़ेंगे बेटा, प्रकाशिक अभिक्रिया दूसरा है बेटा अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है बेटा, इसको लाइट रिएक्शन और अप्रकाशिक या डार्क रिएक्शन क्या क्या महत्वपूर्ण है। इन अभिक्रियाओं में क्या क्या आपको याद रखना बेटा। प्रकाशिक अभिक्रिया की बात करें तो सबसे पहले क्या आपको याद रखना, प्रकाशिक अभिक्रिया जो है बेटा प्रकाश की उपस्थिति में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न। दूसरी चीज बेटा इसमें प्रकाशिक अभिक्रिया जो है प्रकाश की उपस्थिति में होती है। दूसरी ये कहां होती है बेटा, झिल्ली तंत्र में। झिल्ली तंत्र, देखिए प्रकाश संश्लेषी स्थल में अपने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषी स्थल क्या है, हरित लवक है। हरित लवक में मैंने पढ़ाया था, इसमें श्रम विभाजन में अपने पढ़ा था कि झिल्ली तंत्र और स्ट्रोमा। झिल्ली तंत्र में बेटा ग्रेना था और स्ट्रोमा लेमिला थी। तो झिल्ली तंत्र में संपन्न होता है। झिल्ली तंत्र में क्या क्या है बेटा, झिल्ली तंत्र में आपको याद रखना है बेटा थाइलेकाइड, थाइलेकाइड की झिल्ली, ग्रेना, लेमिला और स्ट्रोमल लेमिला। तो झिल्ली तंत्र में संपन्न होती है, ये झिल्ली तंत्र में। और तीसरी चीज बेटा है, तीसरी चीज बेटा इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें स्वांगीकारी शक्ति का निर्माण होता है। स्वांगीकारी शक्ति का निर्माण होता है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया नाम से ज्ञात हो रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में होगी, झिल्ली तंत्र में संपन्न होती है, स्वांगीकारी शक्ति का निर्माण होता है। स्वांगीकारी शक्ति बेटा ATP NADPH2, NADPH2। इधर बात करें बेटा अपन अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया में दो चीजें ध्यान रखनी बेटा। पहली चीज कि अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर करती है ये। तो ये किस पर निर्भर करेगी, प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद पर। प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पादों कौन कौन से बेटा, ATP और NADPH2 उत्पादों पर निर्भर, यही स्वांगीकारी शक्ति है। और इस स्वांगीकारी शक्ति का उपयोग किस में करते हैं, प्रकाशिक अभिक्रियाओं का प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पादों पर निर्भर है, यानी इन उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं, किसमें करते हैं, CO2 के अपचयन में। तो इन ATP व NADPH2
का प्रयोग कर या इसका यूज कर, उपयोग कर CO2 का क्या करते हैं बेटा, अपचयन करते हैं। और CO2 का अपचयन से क्या बनाते हैं, शर्करा बनाते हैं। क्लियर। प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि पढ़ रहे हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया जो है प्रकाश की उपस्थिति में होगी, झिल्ली तंत्र में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में बेटा स्वांगीकारी शक्ति का निर्माण होता है। और अप्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पादों पर निर्भर करती हैं। और अप्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद जो स्वांगीकारी ऊर्जा है यानी ATP और NADPH2 है, इसका उपयोग करके ये किसका निर्माण करती हैं, शर्करा का निर्माण करते हैं। किससे, CO2 के द्वारा, CO2 के अपचयन के द्वारा शर्करा बनाते हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है, ये पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, तो लिख लेना इसमें। ये क्या संपन्न होती है बेटा, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या है, हरित लवक का तरल वाला भाग है जो अपने हरित लवक की संरचना में पढ़ लिया है। ठीक है बेटा। इसके बाद अपन शुरू करेंगे प्रकाशिक अभिक्रिया। हो गया ये। चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया। लाइट रिएक्शन। देखिए प्रकाशिक अभिक्रिया बता चुका हूं मैं कि प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न, प्रकाश की क्या लिखोगे इसमें, प्रकाश की उपस्थिति में। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये कहां संपन्न होती है, तो झिल्ली तंत्र, झिल्ली तंत्र में, झिल्ली तंत्र पर। अब देखिए जो झिल्ली तंत्र है बेटा, हरित लवक का जो झिल्ली तंत्र वाला भाग है, उस झिल्ली तंत्र में सभी प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। तो झिल्ली तंत्र पर आपको याद रखना बेटा, सभी प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित। क्लोरोप्लास्ट के झिल्ली तंत्र पर, झिल्ली तंत्र यानी स्ट्रोमा लेमिला, ग्रेनल पटलिका और थाइलेगाइड, उन सभी में बेटा सभी प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो अपने पहले पढ़े हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड आदि पाए जाते हैं। ये जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है बेटा, ये सभी प्रकाश संश्लेषी वर्णक मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, प्रकाश तंत्र बनाते हैं या प्रकाश तंत्र के रूप में उपस्थित होते हैं। प्रकाश तंत्र के रूप में झिल्ली तंत्र पर सभी प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रकाश तंत्र को पढ़ेंगे। अब क्या ध्यान रखना है, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया है, इसमें क्या होगा, झिल्ली तंत्र पर होती है और हरित लवक के झिल्ली तंत्र पर सभी प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं जो प्रकाश तंत्र के रूप में स्थित होते हैं। और ये प्रकाश तंत्र जो है, PS जो है प्रकाश तंत्र, या इसको लिखते हैं बेटा फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम जो है दो प्रकार का है बेटा, दो प्रकार के हैं। किस आधार पर है वो भी अपन आगे पढ़ेंगे प्रकाश तंत्र को विस्तार से। तो दो प्रकार के कौन कौन से बेटा, पहला है प्रकाश तंत्र फर्स्ट, जिसको लिखते हैं PS फर्स्ट, और दूसरा बेटा प्रकाश तंत्र सेकंड या PS सेकंड। तो अपन प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड का अध्ययन करेंगे। उसके बाद बेटा अपन पढ़ेंगे प्रकाशिक अभिक्रिया के जो चरण हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक अभिक्रिया के चरण है उसको पढ़ेंगे। तो प्रकाश, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन शुरू करते हैं बेटा प्रकाश तंत्र। प्रकाश तंत्र पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट बेटा प्रकाश तंत्र में पहला प्रकाश तंत्र है PS फर्स्ट, या बेटा इसको लिखते हैं प्रकाश तंत्र फर्स्ट। देखिए बेटा क्या होता है प्रकाश तंत्र में, क्या है प्रकाश तंत्र में बेटा, झिल्ली तंत्र पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के वर्णक मिलकर प्रकाश तंत्र बनाते हैं। प्रकाश तंत्र दो प्रकार के, PS फर्स्ट और PS सेकंड। अब क्या है PS फर्स्ट और सेकंड होता है, इसको अपन अलग पढ़ेंगे। तो PS फर्स्ट में क्या होता है बेटा, PS फर्स्ट पढ़ रहे अपन, देखिए क्या है
इसमें बेटा एक होता है अभिक्रिया केंद्र। अभिक्रिया केंद्र प्रकाश तंत्र क्या है? वर्णकों का समूह है। इसमें वर्णक है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, तो इसमें एक होता है बेटा अभिक्रिया केंद्र और एक होता है एंटेना, जिससे एंटेना वर्णक, या इसको बेटा कहते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर। लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर। देखिए बेटा अभिक्रिया केंद्र क्या होता है? अभिक्रिया केंद्र यानी इसका जो मुख्य वर्णक होता है अभिक्रिया केंद्र। देखिए अभिक्रिया केंद्र जो है बेटा, अभिक्रिया केंद्र में क्या आएगा कि मुख्य वर्णक जो होता है PS फर्स्ट में जो मुख्य वर्णक है बेटा वो ही अभिक्रिया केंद्र होगा। तो मुख्य वर्णक जो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक में भी अपने पढ़ा है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक में मुख्य वर्णक एक ही है, कौन सा बेटा? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए ही मुख्य वर्णक है। तो मुख्य वर्णक जो है ये बेटा जिस रेडिएशन का अवशोषण सर्वाधिक करता है, मुख्य वर्णक जो है क्लोरोफिल ए है, ये बेटा सर्वाधिक जो है 700 नैनोमीटर वाली तरंगदैर्घ्य की विकिरण का अवशोषण सर्वाधिक करता है। इसमें याद रखना है ये जो वर्णक है 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य की विकिरण का सर्वाधिक अवशोषण करता है। सर्वाधिक अवशोषण करता है बेटा, इसलिए बेटा इसको P700 भी कहते हैं। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? अभिक्रिया केंद्र को क्या कहते हैं? P700। क्या कहेंगे? P700। क्लियर? PS फर्स्ट पढ़ रहे हैं। PS फर्स्ट में एक अभिक्रिया केंद्र, एक LHC होता है। इसमें अभिक्रिया केंद्र क्या होता है? मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक को अभिक्रिया केंद्र कहते हैं। यहीं से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। क्लोरोफिल ए है और ये क्लोरोफिल ए जो है मुख्य वर्णक 700 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का सर्वाधिक अवशोषण करते हैं, अतः इसे P700 कहते हैं। LHC क्या होता है? ये बड़ा सहायक वर्णक होता है। LHC में क्या होता है? सहायक वर्णक, और सहायक वर्णक के साथ बड़ा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें प्रोटीन संकुल या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। एंटीना या LHC में सहायक वर्णक अपने पढ़ा था क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है। तो सहायक वर्णक और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मिलकर LHC या एंटीना का निर्माण करते हैं। ये क्या काम करते हैं बेटा? ये भी प्रकाश का अवशोषण करते हैं, विकिरणों का अवशोषण करेंगे। कम तीव्रता की विकिरण का अवशोषण करके क्या करते हैं? अभिक्रिया केंद्र को देते हैं। क्या करते हैं? ये कम तीव्रता के प्रकाश का अवशोषण करते हैं। कम तीव्रता के प्रकाश का अवशोषण कर उस प्रकाश को किसमें स्थानांतरित करते हैं? अभिक्रिया केंद्र को स्थानांतरित करते हैं या अभिक्रिया केंद्र को देते हैं, स्थानांतरित करते हैं। क्लियर बेटा? तो सहायक वर्णक प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मिलकर LHC या एंटेना बनाता है। एंटेना वर्णक जो है ये क्या काम करता है? कम तीव्रता के प्रकाश का और अवशोषण करके उस प्रकाश को किसको देंगे? PS फर्स्ट का जो अभिक्रिया केंद्र है उसको देते हैं। और दूसरा काम क्या बेटा? ये प्रकाश संश्लेषण की तीव्रता को बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण की तीव्रता को बढ़ाते हैं। एक काम और करते हैं बेटा ये एंटीना क्या करता है? जो मुख्य वर्णक है इस मुख्य वर्णक का ऑक्सीकरण होने से बचाते हैं। तो मुख्य वर्णक कौन सा है बेटा? मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए है। मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए के प्रकाशिक ऑक्सीकरण से बचाना, प्रकाशिक ऑक्सीकरण से बचाता है, सुरक्षा करता है। ये तीन काम है बेटा एंटीना LHC के। और अभिक्रिया केंद्र क्या है? P700 क्यों कहते हैं? क्योंकि अभिक्रिया केंद्र में मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए है। ये क्लोरोफिल ए सर्वाधिक मात्रा में 700 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण करता है, इसलिए इसे P700 कहते हैं। अब देखिए एक दो चीज और इसमें बेटा, ये जो PS फर्स्ट है PS फर्स्ट, दो चीजें और ध्यान रखनी इसमें। एक तो PS फर्स्ट कहां संपन्न होता है? PS फर्स्ट कहां होता है और इसमें प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? देखिए बेटा जैसे ही P700 जो अभिक्रिया केंद्र है वह क्या करेगा?
पर्णहरित इस फोटोन को अवशोषित करके उत्तेजित होगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला प्रथम सबसे पहले कौन ग्रहण करेगा उसको याद रखना है। और ये पीएस फर्स्ट कहां होता है, तो पीएस फर्स्ट बता कहां होता है, थालेकाइड और ग्रेना में, ठीक है बेटा। तो ग्रेना ग्रेना लिखो, ग्रेना व लेमिला, स्ट्रोमल लेमिला, ग्रेना व स्ट्रोमल लेमिलम होता है, ठीक है। प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही जो बेटा इसका है FeS यानी आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन जो है पीएस फर्स्ट का प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही, क्वेश्चन पूछा हुआ है। या पी सांसों द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कौन ग्रहण करता है, FeS या आयरन सल्फर प्रोटीन। और पीएस फर्स्ट कहां संपन्न होता है, ग्रेना और स्ट्रोमल लेमिला में संपन्न होता है। पीएस फर्स्ट क्या है, तो ये बेटा पीएस फर्स्ट पूरा क्लियर है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे पीएस सेकंड। देखिए इसका डायग्रामेटिक बेटा क्या है, ये बेटा पी सांसो यानी पी फर्स्ट है, पी फर्स्ट यानी क्लोरोफिल ए है, ये क्या बेटा क्लोरोफिल ए है। ये बेटा एंटेना है, सहायक वर्णक है और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ये सूर्य का प्रकाश है बेटा, ये अवशोषित करता है, ये भी अवशोषित कर रहे हैं। ये अवशोषित कर करके किसको स्थानांतरित करेंगे, प्रकाश को, अभिक्रिया केंद्र को करेंगे। ये क्या बेटा पी सांसो जो मैंने लिखा है ये क्या है, अभिक्रिया केंद्र है, अभिक्रिया केंद्र है। और ये बेटा क्या है, ये एंटीना अणु है, एंटीना है। एंटीना में क्या क्या लिखा है मैंने, एक तो सहायक वर्णक है, सहायक वर्णक प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, सहायक वर्णक प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मिलकर क्या बनेगा, एंटीना बनेगा। और ये एंटीना क्या करते हैं, विकिरणों का अवशोषण करके विकिरणों को, प्रकाशिक ऊर्जा को किसको स्थानांतरित करेंगे, अभिक्रिया केंद्र को, जिससे अभिक्रिया केंद्र से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और इस इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करेगा, FeS फेरस या आयरन सल्फर प्रोटीन ग्रहण करेगा। ये पीएस फर्स्ट है बेटा, पीएस फर्स्ट का ये प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही है, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही। क्लियर क्लियर। अब इसके बाद दूसरा बेटा नेक्स्ट है प्रकाश तंत्र, पीएस सेकेंड, प्रकाश तंत्र सेकेंड, फोटो सिस्टम सेकेंड। सेम कंडीशन है बेटा, सेम है बेटा, इसमें अभिक्रिया केंद्र होगा और एक एंटेना अणु होगा, एंटेना, ये इसको लिखते हैं बेटा LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और एक होता बेटा अभिक्रिया केंद्र। क्या डिफरेंस है बेटा इसमें, अभिक्रिया केंद्र, इसमें भी अभिक्रिया केंद्र क्या है, मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक होगा। अभिक्रिया केंद्र जो मुख्य वर्णक होगा, और मुख्य वर्णक कौन सा बेटा, एक ही है मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक, वह क्लोरोफिल ए। इसमें क्या डिफरेंस रहता है बेटा, पीएस फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था कि अभिक्रिया केंद्र जो है वह 700 नैनोमीटर की जो प्रकाश की रेंज है उस प्रकाश का सर्वाधिक अवशोषण करता है। पीएस सेकंड में जो सर्वाधिक ये सर्वाधिक जो अवशोषण करेगा बेटा 680 नैनोमीटर पर करेगा, 680 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का सर्वाधिक अवशोषण करेगा। अतः इससे बेटा इस अभिक्रिया केंद्र को P680 कहते हैं, P680 अभिक्रिया केंद्र है। इधर एंटेना में बेटा क्या आएंगे, सहायक वर्णक है, सेम होगा पीएस फर्स्ट जैसे ही, प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, सहायक वर्णक प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आएंगे बेटा। सहायक वर्णक और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या कार्य करेगा, वही कार्य करेगा जो पीएस फर्स्ट में कर रहे थे। क्या क्या काम था बेटा, एंटीना का पहला काम यह था कि कम तीव्रता के प्रकाश का अवशोषण कर, कम तीव्रता का प्रकाश का अवशोषण कर, किसको देना बेटा, अभिक्रिया केंद्र को देना, अभिक्रिया केंद्र को देना। दूसरा बेटा प्रकाश संश्लेषण की तीव्रता को बढ़ाना, प्रकाश संश्लेषण की तीव्रता को बढ़ाना। और तीसरा बेटा अभिक्रिया केंद्र जो है, अभिक्रिया केंद्र का जो मुख्य वर्णक है बेटा क्लोरोफिल ए के प्रकाशिक ऑक्सीकरण से बचाना,
क्लोरोफिल ए को प्रकाशिक ऑक्सीकरण से बचाना। क्लोरोफिल ए को प्रकाशिक ऑक्सीकरण से बचाना ये, और प्रकाश संश्लेषण की तीव्रता को बढ़ाना, कम तीव्रता के प्रकाश का अवशोषण करके उस प्रकाश को अभिक्रिया केंद्र को देना। सेम है, इसमें क्या डिफरेंस है बेटा कि मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो क्लोरोफिल ए है वह सर्वाधिक अवशोषण 680 नैनोमीटर की रेंज वाले प्रकाश का करता है, इसलिए इसे अभिक्रिया केंद्र को P680 कहते हैं। और इसमें दो चीजें और बेटा इसमें भी याद रखनी है आपको, ये कहां संपन्न होता है, तो बेटा लिखना ये ग्रेना पटलिका में संपन्न होता है। ये कहां संपन्न होता है, ग्रेना पटलिका में। और बेटा इसका प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं नीचे लिख रहा हूं बेटा। इसका प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही है बेटा फियोफाइटिन। फियोफाइटिन फियोफाइटिन पीएस सेकंड में प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही है और ग्रेना पटलिका में ये होता है। देखिए बेटा इसको डायग्राम में, पीएस सेकंड, ये क्या हो रहा है, P680 अभिक्रिया केंद्र है, ये एंटेना अणु है, एंटेना अणु है, ये सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट को इसको ट्रांसफर करेंगे बेटा, कम तीव्रता के प्रकाश को अवशोषित करके ट्रांसफर करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन को PHEO फियोफाइटिन, जो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, फियोफाइटिन, ये बेटा पीएस सेकंड है, ये क्या है, पीएस सेकंड, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया, अभिक्रिया केंद्र है, और ये बेटा है एंटेना, ये LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर, तो ये अपने प्रकाश सिस्टम पढ़ ली हैं दोनों। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा बेटा, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया को पढ़ा है, दोनों कहां होती है, कैसे होती है। फिर बेटा प्रकाशिक अभिक्रिया को अपने लिया था, प्रकाशिक अभिक्रिया झिल्ली तंत्र पर होती है और झिल्ली तंत्र पर सभी प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं जो प्रकाश तंत्र के रूप में पाए जाते हैं। प्रकाश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड। फिर हमने प्रकाश तंत्र फर्स्ट पढ़ा बेटा, दोनों प्रकाश तंत्र में सेम होगा अभिक्रिया केंद्र और एंटीना। अभिक्रिया केंद्र मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए है, उसमें भी क्लोरोफिल ए है, डिफरेंस आएगा बेटा, ये प्रकाश तंत्र फर्स्ट में मुख्य जो वर्णक है वह 700 नैनोमीटर विकिरण का सर्वाधिक अवशोषण करता है, जबकि सेकंड में 680 नैनोमीटर का सर्वाधिक अवशोषण करेगा क्लोरोफिल ए, इसलिए इसे P600 का है, ठीक है। तो ये अपने आज पढ़ा है बेटा प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड। कल अपन पढ़ेंगे बेटा प्रकाश संश्लेषण के चरण।